हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्वेश्चन रहने वाले जी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन दोस्त? कि पहला क्वेश्चन कहता है अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जो अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न होती है समुद्री लहरों को, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम जानते हैं सुनामी के नाम से। दोस्त क्या नाम थे? सुनामी। क्वेश्चन दूसरा है पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? तो दोस्त किसे माना जाता था? इनका नाम हो जाएगा गुरु नानक देव, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की है, याद रखना। क्वेश्चन है कि धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो दोस्त ये सबसे जो धीमी गति से भी आती हैं ऑयल तरंगे जिसे कहते हैं, और सबसे खतरनाक तरंग होती है दोस्त एल तरंगे, जो धरातलीय यानी कि धरती से उठती हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है चौथा कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो दोस्त किसकी शिक्षा के द्वारा? तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था संत ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय से इन्होंने संप्रदाय को फैलाया था महाराष्ट्र में। दोस्त क्या कहता है रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्त जो रिएक्टर स्केल होता है जिसे कहते हैं भूकंप मापी यंत्र, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, जो कि रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। क्वेश्चन मूव करता है अगला। ये कहता है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्त इनकी जो कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर, जो कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है अगला कि विश्व में के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो दोस्त किस पेटी में आते हैं? जो प्रशांत महासागरीय पेटी है इसमें आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक दोस्त पूछा गया है 11 की सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपके ऑप्शन है, इससे पूछा था क्वेश्चन। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन पूछता है 2024 और 25 का करंट अफेयर कम ही पूछ रहा है, 2023-24 का करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है दोस्त। और दोस्त एक बात याद रखना, जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी है इसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं अदालत से। दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन अदालत से लेकर आ रहा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि लघु अदालत और न्यायालय या ये किसकी सिफारिश पर कार्य करता है। इसका लास्ट दो जो कौन देता है दोस्त फैसला, इसके बारे में भी बात करता है। क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्त जो लहर तारा नामक है, जो तालाब के निकट या समीप हुआ था, काशी यानी कि वाराणसी में इनका हुआ था जन्म। लहर तारा नामक एक तालाब वो स्थान था, गांव, वहाँ तालाब के निकट इनको पाया गया था। क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्त जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द हो जाता है। कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्त जो भक्ति संप्रदाय की बात पूछ ले तो संत ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में थे। अगर भक्ति आंदोलन की बात कर ले तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का रामानुजाचार्य हो जाएंगे भक्ति आंदोलन किस। क्वेश्चन है किस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल या केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, बिंदु कह सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो दोस्त जो औसत वेग कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा औसत वेग भूकंप पे गति आने वाली तरंगों का। ये याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। और दोस्त हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना, यानी कि अहमदाबाद के गुजरात में एयर इंडिया का जो प्लेन था वह क्रैश हो गया। और दोस्त उसमें लगभग 242 यात्री थे। इसमें से शायद एक रमेश करके कोई व्यक्ति था, विश्वास करके वह एक व्यक्ति बचा है। बाकी दोस्त उन प्रेयर करेंगे अपने। ये बहुत दुखद वाली बात है, ऐसी घटना फिर से घटित ना हो। कि भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो दोस्त सबसे सागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और कहाँ पे आता है सबसे? तो मेरियाना ट्रंच दोस्त हो जाएगा, जो कि लगभग 11,000 मीटर गहरी हो जाएगी, यानी कि 11 किलोमीटर
1 किलोमीटर में दोस्त 1000 मीटर होता है, यानी कि 11 किलोमीटर गहरी हो जाएगी अंदर। अब देख सकते हैं कितना गहरा प्रशांत महासागर है दोस्त। तो क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्त ये व्यक्ति हो जाएंगे रामानंद, भक्ति आंदोलन को। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला कहता है कि प्रशांत महासागर है जो दोस्त, कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो दोस्त इसका जो कितना भाग हो जाएगा अग्निवलय कहा जाता है, तो 68% यानी कि 68% भाग भूकंप से अग्निवलय कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आता है? तो दोस्त लगा लीजिएगा, एक वर्ष में दोस्त आता है 8000 से 10000 बार भूकंप आ जाता है हमारी पृथ्वी पर। क्वेश्चन है कि सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्त सुनामी जब आती है भूकंप आता है। सुनामी किसमें होती है? समुद्र में उठती है, तभी आता है भूकंप, ये याद रखना दोस्त। क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु के कौन थे? तो दोस्त भक्ति आंदोलन जो लेके दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इन्होंने फैलाया था, इनका नाम हो जाएगा कबीर के गुरु रामानंद। क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में पूछ लेता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला कि जो भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अगर वह धरती पे घटित ना होकर अगर जल में घटित होती है तो उसे हम दोस्त सुनामी के नाम से जानते हैं, तभी लहरें होता है और हमारे यहाँ बाढ़ जैसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंप की तरंगों को मापता है, सिस्मोग्राफ। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्त भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अगर धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है तो दोस्त अधिकेंद्र कहते हैं। और क्वेश्चन ये तो पूछता ही है कि भूकंप का जो अनुभव होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? दोस्त कहीं कहीं पे लगा देते हैं बिंदु, कहीं पे मूल बिंदु। और दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूकंप अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्त ये किस पे? मरकेली पैमाना हो जाएगा। मरकेली पैमाना, इस पे भी माप सकते हैं, जो कि भूकंप की तीव्रता को ही मापता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।